सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दर-बदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। यूनुस का असली खेल पकड़ा गया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो एक समय में गरीबी उन्मूलन के प्रतीक माने जाते थे, अब गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके करीबी सहयोगियों पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारी धनराशि जमा करने के आरोप ने उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, भारत ने इस मामले में सतर्कता दिखाते हुए अवैध लेन देन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। Raise the policy rate to 10% in October, further discouraging private sector borrowing. Inflation remains a pressing concern as well. The inflation rate climbed to 11.38% in November, driven by rising food costs, which surged to 13.80%. दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और बांग्लादेश का वही कहना है, हमारे मुसीबत के वक्त, हमारे संकट के समय अगर भारत सामने नहीं आएगा, भारत हमारी मदद नहीं करेगा, तो हमारा बड़ा भाई यानी कि पाकिस्तान जो है हमारी मदद करेगा। लेकिन भाई इनको क्या पता कि पाकिस्तान की खुद खाने के लिए लेने देने पड़ गए हैं। 2 वक्त रोटी के लिए इनको तरसना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। और अब तो जो है रमज़ान का महीना भी आ गया है, रमज़ान का महीना लग गया है, पाकिस्तानियों के लिए तो और ज़्यादा मुसीबतें छाने लगी हैं। तो वहीं पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी खुद की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बांग्लादेश के अंदर जो है दाल, सब्जी, रोटी, चावल, ये सब के दाम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं टमाटर जो है 150 रुपए किलो हो गया है। तो भाई बांग्लादेश की जो हालत है वो बहुत ज्यादा बद से बदतर होती चली जा रही है। तो चलिए देर ना करते उस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। के पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दर-बदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े और फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, या बोलिए पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, मैंने इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बोला। और ये बात सब मानते हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये बोला कि मैं जल्दी ही वापस ढाका लौटूंगी और ढाका लौट करके अपने देश के लोगों को न्याय दिलवाऊंगी। प्रोफेसर यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। हालांकि उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उनके करीबी सहयोगियों पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में भारी धनराशि जमा करने के आरोप लगे हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण। सबसे पहला नाम शफीकुल आलम का, जो कि प्रोफेसर यूनुस के प्रेस सचिव, जिनके पास कथित तौर पर 93.6 बिटकॉइन हैं, जो शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस को भी कहीं से इंडिकेशंस मिले हैं कि आपके दिन पूरे हो गए। एक इंडिकेशन तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने दिया था कि बांग्लादेश का मुद्दा मोदी को दिया। दूसरा एक इंडिकेशन और आता है आर्मी चीफ की तरफ से कि आपका ड्रामा बहुत हुआ। इसी विवाद का किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। देखिए, अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया। और मैथ और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बायकॉट कर रखा है पूरे 2 बिलियन मुसलमानों ने, जो अपने बच्चों को मुसलसल सुबह उठते जिहाद की तबलीग आपने शुरू कर रखी, आपको जिहाद कहीं नहीं पता। पर ये बात बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जो रिडिक्शन दे दिया है कि आप बांग्लादेश को सॉर्ट आउट करो। तो जो सेंट मार्टिन आइलैंड की बात थी, जो एक क्रिश्चियन देश वहां से काट के और भारत को काट के बनाने की बात थी, ये सारी चीजें अब भारत डील करेगा। और भारत को ये सारा सब कुछ डील करने के लिए थोड़ा सा समय सीमा है।
20 अप्रैल तक की। क्यों? क्योंकि 20 अप्रैल तक यूएसएआईडी की फंडिंग बंद है, वहां पे फायरिंग चल रही है, सारी चीजें। के अंदर आबासियत पीरियड के बाद आपने तालीम और इस रिसर्च के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने बाइकआउट कर दिया। सर ये तो किसी को इनवाइट भी नहीं करते सर, ये तो किसी एजुकेशनिस्ट को, किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट भी नहीं करते, इनवाइट करते हैं जाकिर नाइक जैसे लोगों को। उसको भी छोड़ दें, उसमें मैं बताना चाहूंगा मजीद आपको, आज आपकी हालत क्या है सब कॉन्टिनेंट। अब चले उसी में बात कर लेते हैं, आपने जाकिर नाइक साहब की बात कर दी, तो आरजू तर हकीकत आपका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप रहते पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला उसके अपने अपने कोनोटेशन सबने निकाले, अपने अपने जैसे बोलते हैं एनालिसिस सबने निकाले। पाकिस्तानियों ने बोला कि ये बोला है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया, इसका मतलब ये है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कर ले वो कर ले, जो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कोनोटेशन ये निकला कि हम बांग्लादेश में नहीं फंसना चाहते, हमारे पास 10 और प्रॉब्लम्स हैं, 10 बड़ी चीजें हैं। मोदी जी बांग्लादेश को आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंडिया से आ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है, इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं, ठीक है। तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बैठाएंगे और अच्छी तरह से उसको बेहतर चला पाएंगे, पिछली गवर्नमेंट हो या अगली। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स जो थी, जो इंडिया बैक गवर्नमेंट्स थी, उसमें बांग्लादेश सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना था इन रिलेशन टू द उसको साउथ एशिया नहीं बोलूंगा मैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत में दत्ता सावंत ने हड़ताल करा करके, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कांग्रेस के ही दत्ता सावंत थे, तो उनकी देखरेख में पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश को गिफ्ट की गई थी, क्योंकि इनको जो पीछे से बैकिंग सपोर्ट वो सब मिल रहा था वो खत्म हो गया। जिन स्टूडेंट लीडर्स के बल पर ये आ रहे थे, वो स्टूडेंट लीडर्स भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठ गए। जो आर्मी चीफ इनका साथ दे रहा था, वो आर्मी चीफ अब कह रहा है कि बांग्लादेश खतरे में है। तो यूनुस को एक नहीं सारे इंडिकेशंस मिल गए हैं कि उनके अब बांग्लादेश से रुखसती का वक्त आ गया है। अगर यूनुस ज्यादा दिन तक बांग्लादेश में रहते हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश की उस समय हमारे साथ काफी ट्यूनिंग अच्छी थी। अगर हम बांग्लादेश को अपना एक स्टेट बना लेते तो ये एक क्वाइट मर्जर हो जाता, परंतु इंदिरा गांधी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने बांग्लादेश को स्वतंत्र रहने दिया, जिसके कारण धीरे धीरे, और इन्फिल्ट्रेशन को भी रहने दिया क्योंकि ये उसका वोट बैंक था। तो उसके कारण ये एक समस्या बनती गई और बढ़ती गई कि अब हमारे यहाँ अवैध घुसपैठियों की संख्या हजारों करोड़ में है। और उसके बाद जो है असम की पॉलिटिक्स तो पूरी ही डेमोग्राफिक चेंज के कारण बदल गई। सही समय पे शेख हसीना को सुरक्षित निकाल के ला सकते हैं, इसका मतलब है वी हैव सम सॉलिड इंटेल एंड सॉलिड बूट्स ऑन द ग्राउंड। जैसा कि आप सभी ने देखा इंट्रो में कि कैसे बांग्लादेश की जो स्थिति है वो खराब होती चली जा रही है। अब तो रमजान का भी महीना लग चुका है, जिसमें बांग्लादेश के अंदर जो व्यापार हो रहे हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, कमाई बहुत कम हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी गुजारना इन लोग के लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, बांग्लादेशियों के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो, बांग्लादेश में जो राशन पानी है, इस सब के दाम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ट्रेड जो हुआ करती है वो भारत से हुआ करती है, भारत से ही इनके यहाँ माल आता है। भारत की बदौलत ही ये बांग्लादेशी टिके हुए हैं, वरना बांग्लादेश जो है वो कब का खत्म हो चुका होता। अब बांग्लादेश के अंदर दाल, चावल, इन सब के जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आम आदमी के लिए वहां रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब इनका कहना है, इनकी मुसीबत के वक्त जो है भारत अगर इनके काम नहीं आएगा तो क्या हुआ, इनके जो बड़ा भाई है यानी कि पाकिस्तान जो है वो हमारी कुछ भी करके, कैसे भी करके मदद जरूर करेगा। इतना बिलीव जो है इनका, इतना कॉन्फिडेंस जो है इनको पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन भाई जैसा कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तान तो खुद अपने लिए भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगता फिरता है जगह जगह जा करके, वो बांग्लादेशियों की क्या ही मदद करेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी तो रमजान का भाई महीना चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया, तो पाकिस्तान में भी तो महंगाई है, पहले से महंगाई है। पाकिस्तान में तो भाई लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। अभी खबरें आ रही थी पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल बंद कर दिए गए हैं।
लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं, वैसे ही इन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता है, भूखे मरते हैं। बिजली की कटौती है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी क्या ही मदद करेंगे बांग्लादेशियों की। अब भारत जो है वो बांग्लादेश को कह रहा है कि ठीक है, जितना हो सके आप करिए, पाकिस्तान से मदद लीजिए अगर आपको मदद लेनी है तो इन सब में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।